Hello everyone, I am Dr. Meenakshi. In continuation with the remedy Gelsemium sempervirens, today we will discuss about the particulars of the remedy. In the previous lectures, we have discussed about the sphere of action, pathophysiology, physical and mental journals of the remedy. And by that we have understood that this remedy has a great action on the nervous system, motor area of the spinal cord, which has created which has a good action on the various pathologies of paresis, paralytic conditions, and symptomatology of weakness prevails in this remedy. So all those sphere of action, pathogenesis, whatever we have understood in studied in the last lecture, now we are going to understand it in a more better way through its action on particular systems. So now we are starting from the head. हेड पर क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है? हेडेक में, जेल्सीमियम के हेडेक में वर्टाइगो होता है. वर्टाइगो मतलब क्या है कि अचानक से बॉडी जो है वो ऑफ द बैलेंस हो जाती है, जहाँ पर इसके पीछे कई फंक्शनल कॉज भी हो सकते हैं, सब पैथोलॉजिकल कॉजेज भी हो सकते हैं. एंड एक वर्टाइगो या चक्कर आना, बहुत सारे कॉजेज हैं इसके. इट इज़ काइंड वर्टाइगो तो बेसिकली एक सिम्टम है, तो वो एक वीकनेस की वजह से भी हो सकता है. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे धूप में जाने की वजह से या आई प्रेशर आने की वजह से या किसी भी वजह से पेशेंट को चक्कर आता है. लेकिन पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करेगा हमारे सामने कि उसका जो उसको सेंसेशन हो रहा है वो इट स्प्रेड्स फ्रॉम द ऑक्सीपुट, मतलब बैक ऑफ हैंड से स्प्रेड करता है, जिसके साथ उसको आँखों के सिम्टम्स, जहाँ पर डबल विजन होना या आँखों में कम विजन, थोड़ा सा डिम होना, लॉस ऑफ साइट या दिखना थोड़ा सा देखने में पेशेंट को दिक्कत होती है. ऐसा लगता है जैसे कि वो टॉक्सिकेटेड स्टेट में, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि नॉट इन द प्रॉपर सेंसेस. इट्स लाइक कि आपने कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट लिया है, इट कैन बी द अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आप आपके नॉर्मल सेंसेस में नहीं होते हो. तो उस तरीके की कंडीशन में पेशेंट आ जाता है जेल्सीमियम का. उसमें पेशेंट का पैथोलॉजी कुछ भी हो सकती है बैक ऑफ द सिम्टम्स. सो द वर्टाइगो में हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को डिमनेस ऑफ विजन के साथ में, डिप्लोपिया के साथ में चक्कर आएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेडेक. हेडेक में पेशेंट को जो है यहाँ पर भी पेशेंट को सर्वाइकल पेन रहता है. जो सर्वाइकल आपका स्पाइन है वहाँ से पेशेंट को पेन एक्सटेंड होता है, जो आगे की तरफ आई तक भी एक्सटेंड करता है. पेशेंट को सेंसेशन कैसा होगा बताएगा कि बस्टिंग हेडेक हो रहा है, जैसे कि फट जाएगा, बस्ट होना, इस तरह से मेरा सर फट जाएगा, इस तरीके की प्रॉब्लम लेकर पेशेंट आता है. यहाँ पर भी हमने देखा कि पेशेंट के आई सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जेल्सीमियम में. यहाँ पे भी पेशेंट को सर दर्द के साथ में जो है थोड़ा सा डिम विज़न या आँखों के देखने में दिक्कत होना, ब्लाइंडनेस होना, या हेडेक इज प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस. ये एक एलेंस की नोट में लाइन दे रखी है. उसका क्या मतलब है कि पहले तो पेशेंट को देखने में दिक्कत होगी या ब्लाइंडनेस आएगी, उसके बाद जो है वो हेडेक में तब्दील हो जाएगा या हेडेक उसके बाद आएगा. पेशेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है इस रेमेडी का कि हेडेक के समय या सर दर्द की परेशानी में पेशेंट को प्रोफ्यूज यूरिनेशन या यूरिन पास करने के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस रेमेडी का. पेशेंट गेट रिलीफ बाय पासिंग यूरिन. लेकिन जब भी कभी, जैसे हमने इसके एलिमेंट्स फ्रॉम में ट्रिगरिंग फैक्टर्स में भी पढ़ा था कि पेशेंट इज गेटिंग अफेक्टेड विद द सडन इमोशंस या किसी भी तरह का एक्साइटमेंट की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पर भी हेडेक की जो कंप्लेंट्स हैं वो अगर ज़रा सा भी मेंटल एक्सर्शन लेता है, जहाँ पर उसको दिमाग चलाना ज़्यादा पड़ रहा है, वेदर इट इज़ लाइक एनी काइंड ऑफ बिजनेस या स्टडी, तो उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है. पेशेंट जब लेटा हुआ रहता है, उसका सर पिलो पर अगर लाइंग डाउन पोजीशन में, तभी भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. और इसलिए जेल्सीमियम के पेशेंट को जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग से या अपना हेड जो है ऊपर करने से लाइंग डाउन पोजीशन में प्रॉब्लम होती है. और अगर वो अपराइट रहेगा तो उससे थोड़ा सा बेटर लगता है. सन हीट या ज़्यादा धूप में जाने से उसका हेडेक बढ़ जाता है. सो और भी रेमेडी हैं जब पे सन स्ट्रोक या सन में जाने से प्रॉब्लम होती है, जैसे नेट्रोम्यूर है, ग्लोनॉइन है. ये रेमेडीज़ हैं जहाँ पर सन की वजह से प्रॉब्लम होती है. सो दिस इज़ अबाउट द हेडेक.
यहाँ पर हम ये भी देखेंगे पेशेंट को अलॉन्ग विद द हेड सिम्टम, जब हेडेक की प्रॉब्लम होगा तो जो मस्क्यूलर सोरनेस या बैक सोरनेस, इवन पेशेंट को इतना सेंसिटिव हेड हो जाता है कि इवन टचिंग ऑफ द हेड विद द हैंड गिव द सोरनेस सेंसेशन, मतलब एक दर्द दर्द सा एक जो है वो बना रहता है इसके स्कैल्प में। इस तरीके की कंप्लेंट लेकर पेशेंट आता है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज आई। आई में हमने इसके पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा भी था कि थर्ड क्रेनियल नर्व पर इसका अच्छा एक्शन होता है, मतलब कि जो मसल्स सप्लाइड विद द नर्व्स, वहाँ क्योंकि नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है तो इसलिए मसल्स भी अफेक्टेड होंगी। मसल्स का कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है इस रेमेडी में, मसल कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से, इन कोऑर्डिनेशन की वजह से ही पेशेंट में जो है डिप्लोपिया, डिमनेस ऑफ विजन, क्योंकि और जब भी आई को, ये जो सिस्टम है हमारा विजन मेंटेन करने के लिए, आईज में जो मसल्स होती हैं उनका कोऑर्डिनेशन, उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ ये हिंडर होता है तो वहाँ पेशेंट में सिम्टम्स दिखेंगे। तो आई सिम्टम्स प्रिवेल करते हैं, पेशेंट में ऑर्बिटल न्यूरल्जिया की कंडीशंस रहेगी जहाँ पर ट्विचिंग ऑफ मसल्स। ट्विचिंग ऑफ मसल्स का क्या मतलब है कि फ्लिकर करती हैं मसल्स, एक कहते हैं झटका सा लगता है ऐसा, उसको बार बार आँख फड़कना, जिसे हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते भी हैं। तो देयर इज अ ट्विचिंग ऑफ आईज, इसमें सिम्टम्स देखे गए हैं। टोसिस का क्या मतलब है? टोसिस मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, मतलब हमने सिम्टम्स में भी देखा था जनरल्स में, फिजिकल जनरल्स में, कि हमेशा पेशेंट को हैवीनेस ऑफ द आईलिड्स लगती है, जिसकी वजह से पेशेंट की आँख बंद करने की टेंडेंसी रहती है। अगर इट इज़ वेदर रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक डिजीज़, पेशेंट का की ये जो वीकनेस है या थकान है ये होल थ्रू द रेमेडी रन करेगी, जहाँ पर पेशेंट को हैवीनेस ऑफ आईलिड्स की वजह से हमेशा सोने का मन करेगा या मन करेगा कि मैं लेट जाऊँ, क्योंकि वो थकान आंखों की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सेंट्रल सेरिब्रोवेस्कुलर सिस्टम। सेरिब्रोवेस्कुलर सिस्टम में हमने सीवीएस में पढ़ा था कि वो भी थोड़ा सा डल रहता है, स्लो पल्स रहेगी, डिप्रेस्ड सिस्टम रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट में वीकनेस रहेगी। ओल्ड एज के समय में जो वीक पल्स हो जाती है वहाँ पर हार्ट का एक्शन भी अफेक्टेड होता है। जब पेशेंट को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पैथोलॉजी या डिजीज़, पेशेंट को एक सेंसेशन डेवलप होता है, बिकॉज यहाँ पर वीकनेस है सिस्टम की, पेशेंट को सेंसेशन रहता है कि अगर मैंने मूव नहीं किया या मैं चला नहीं तो मेरा हार्ट चलना बंद हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है इस रेमेडी का, कि पेशेंट सेज आई हैव टू कीप इन मोशन और एल्स द हार्ट सेक्शन वुड सीज। उसको ऐसा एहसास होता है कि अगर मैं चला नहीं या मैंने खुद ने चलना बंद कर दिया तो मेरा हार्ट भी चलना बंद हो जाएगा। दैट इज़ अ सेंसेशन जो उसको डेवलप होता है। सो नाउ नर्वस सिस्टम में हम पैरालिसिस, पैरालाइटिक पैथोलॉजीज देखेंगे जहाँ पर लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है मसल पे, मसल्स जो है पेशेंट की विल ओबे नहीं करती है, देयर इज इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन है, पेशेंट के एक्सट्रीमिटीज़ में नर्वस सिस्टम की इनकोऑर्डिनेशन की वजह से हर सिस्टम इसका अफेक्ट हो सकता है फ्रॉम हेड टू टो। सो जैसे कि अगर नर्वस सिस्टम अफेक्टेड है तो वहाँ पर आपका जीआईटी सिस्टम भी अफेक्टेड होगा। देयर इज जो स्फिंक्टर्स कंट्रोल करते हैं मोशन के, वो कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसकी वजह से डायरिया के सिम्टम्स पेशेंट में देखे जा सकते हैं। अगर यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पर भी अगर ये नर्वस सिस्टम पेशेंट का जो है वो कंट्रोल्ड नहीं है तो देखिए हम जहाँ वहाँ पर रिटेंशन ऑफ यूरिन के सिम्टम्स देख सकते हैं पेशेंट में। अगर और कंट्रोल लूज हो गया तो देयर कैन बी डिसयूरिया या फिर इनवॉलेंट्री यूरिनेशन के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। पर हमको इसकी मोडालिटीज़ याद रखनी है कि पेशेंट को जो यूरिनेशन पास करने की वजह से बेटर लगता है, इन जनरल पेशेंट इज़ बेटर बाय दैट। सो नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा तो पूरा बॉडी के जहाँ पे भी पैरालिसिस या वीकनेस के, वेदर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वहाँ पर भी देखेंगे। नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से हम वहाँ पे भी ये सिम्टम्स देखेंगे कि पेशेंट जो है चलने में दिक्कत हो रही है, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ में वीकनेस है,
वो पावरलेस हो रहा है, पैरालिसिस है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का, इवन हैंड्स में जो है ग्रिपिंग कम हो जाएगी पेशेंट की। जैसे राइटर क्रैम्प्स है, वन ऑफ द डिजीज़ जहाँ पर फाइन मोटर मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो इस जैल्सीमियम वो भी कवर करता है, जहाँ पर पेशेंट को मोटर मूवमेंट्स, मोटर नर्व्स जहाँ पर, या मोटर नर्व्स सप्लाई करती है जो मसल्स को, वो अफेक्टेड होती है, जिसकी वजह से राइटर क्रैम्प डेवलप हो सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से बाकी सिम्टम्स में किस तरह से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नाउ फीवर, जैल्सीमियम के फीवर में खास बात यह है कि पेशेंट को चिल्स या ठंड लगती है, उसके साथ में पेशेंट जो है थर्स्टलेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पेशेंट को प्यास नहीं लगती। चिल्स विदाउट थर्स्ट एंड चिल, जो पेशेंट को ठंड है वो अप द स्पाइन होती है, बैक ऑफ द स्पाइन। पेशेंट को लगता है कि ठंड जो है बैक ऑफ द बॉडी के बैक पार्ट पर है। और जो कहते हैं कि देयर इज अ लाइन, देयर इज अ वेव लाइक सक्सेशन फ्रॉम सैक्रम टू ऑक्सीपिट, मतलब पेशेंट को हमेशा इतना एक तरह से झटका या उस तरह के क्रैम्प्स फील होते रहते हैं। इसलिए पेशेंट में सिम्टम्स देखेंगे कि वो हमेशा जो है, जो भी उनके नियर वन है उनको हमेशा होल्ड करना चाहेंगे, बिकॉज दे देमसेल्फ फील वेरी वीक, कि वो अपने आप को जो है अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस, है ना। ये सिम्टम हमें फीवर में देखने को मिलेगा। नाउ अबाउट द मोडालिटीज़, इन जनरल पेशेंट को मेंटल इमोशन, एक्साइटमेंट किसी भी तरह का, या अपनी प्रॉब्लम के बारे में मुझे वो सोचेंगे कि मुझे हेडेक हो रहा है, और अगर खाली और सोचेंगे अरे मुझे हेडेक हो रहा है, तो दैट गेट्स इंक्रीज। मुझे मसल्स में वीकनेस है, लेकिन जैसे सोचने लग जाएंगे हाँ मुझे वीकनेस हो रही है, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स। अपनी प्रॉब्लम के बारे में जब वो सोचते हैं तो उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। थंडर स्टॉर्म, मतलब कि अगर बिजली या डैम्प वेदर है, वहाँ पर भी पेशेंट अफेक्टेड होता है, उसकी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। रिलेशनशिप ऑफ द रेमेडी, नेक्स्ट सेगमेंट में ये रेमेडी को हमें बैप्टीसिया इन केसेस ऑफ टाइफाइड फीवर में कंपेयर करना है। इग्नीशिया रेमेडी जो नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, इग्नीशिया में जीआईटी सिम्टम है। देयर इज अ सिम्टम कि पेशेंट को ग्लोबस हिस्टेरिकस होता है, यहाँ पर गले में कुछ लंप जैसा फील होता है। तो ये सिम्टम हमें इग्नीशिया में भी जैल्सीमियम में भी देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पर जो है पैरालिटिक कंडीशंस है, पैरासिस है, वीकनेस है, तो जो मसल्स ऑफ डेग्लूटिनेशन है वो भी अफेक्टेड होती हैं। तो पेशेंट को कुछ भी गटकने में या स्वेलो करने में प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर ऐसा लगता है खाना उसका वॉट एवर पेशेंट इज टेकिंग वो यहाँ फंस गया है, लंप सेंसेशन होता है। तो यहाँ पर इग्नीशिया और जैल्सीमियम दोनों के सिम्टम को हम कंपेयर कर सकते हैं। नाउ अबाउट द एंटीडोट, चाइना, कोफिया एंड डिजिटलिस जो है वो एंटीडोट इनको करती है ये, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द जैल्सीमियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेमेडी। जब हम इस रेमेडी के एक्शन, पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे तो हमें इसके पर्टिकुलर्स की सिम्टोमेटोलॉजी समझने में आसानी होती है। सो दिस इज अबाउट द जैल्सीमियम। थैंक यू।